बात करेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग को देखना है, एक तरफ लिख देंगे धात्विक खनिज और एक और लिखेंगे अधात्विक खनिज, दोनों में अंतर लिखेंगे। अगर तीन तीन को लिख लेंगे चार चार को तो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक और धात्विक खनिज, एक और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में लिखेंगे एक नंबर में धात्विक खनिज के गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अगर हम लोग धात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा। दूसरा क्या देखेंगे, अधात्विक खनिज में पहला देखेंगे तो अगर अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त नहीं होता है, यानी अधात्विक खनिज के गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धात्विक खनिज को जब गलाएंगे ना तब धातु प्राप्त होगा। एक अंतर हो गया। दूसरा देखेंगे कि धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीला होता है। धात्विक खनिज जो होगा कठोर भी होगा और चमकीला भी होगा, लेकिन अधात्विक खनिज अपनी चमक, धात्विक खनिज में अपनी चमक होता है, यानी धात्विक खनिज कठोर और चमकीला होता है, लेकिन अधात्विक खनिज में अपनी चमक होता है, यानी स्वयं चमक होता है धात्विक खनिज में। दो अंतर हो गया। तीसरा देखेंगे धात्विक खनिज अग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। धात्विक खनिज जो होगा वो अग्नेय चट्टान से प्राप्त होगा। और अधात्विक खनिज में देखेंगे अधात्विक खनिज जो होगा परतदार चट्टान प्राप्त होगा, परतदार चट्टान। उसके बाद धात्विक खनिज में चौथा देखेंगे धात्विक खनिज में पीट कर तार बनाया जा सकता है, लेकिन अब अधात्विक खनिज में देखेंगे 4 नंबर, धात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता। ये 4 को अंतर हो गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में 4 को अंतर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे लौह एवं अलौह खनिज में अंतर। अगला देखेंगे कि लौह एवं अलौह खनिज में अंतर। एक साइड लिखेंगे लौह खनिज और एक साइड लिखेंगे अलौह खनिज। अलौह खनिज में पहले का अंतर लिखेंगे, ये रवेदार चट्टान से प्राप्त होता है। लौह खनिज में पहले का अंतर, ये रवेदार चट्टान से प्राप्त होता है, और अलौह खनिज में पहले का अंतर, ये सभी प्रकार के चट्टान से प्राप्त होता है। एक और अंतर हो गया। दूसरा क्या देखेंगे कि लौह खनिज का रंग स्लेटी, धूसर, मटमैला होता है, यानी स्लेटी भी होगा, धूसर भी होगा और मटमैला होता है। लेकिन अलौह खनिज की बात करेंगे, अलौह खनिज में अनेक रंग हो सकता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रंग हो सकता है। तीसरा क्या देखेंगे, लौह खनिज। तो लौह खनिज की परिभाषा को लिख लेंगे कि जिस खनिज में लोहा की मात्रा पाया जाता है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। पहले तीसरा में हो जाएगा, तीसरा में तो लोह जैसे में देखेंगे लोहा, निकेल और टंगस्टन, 3 हो जाएगा जैसे में। और अलौह खनिज की परिभाषा लिखेंगे तीसरा में कि जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है, जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। जैसे सोना, सीसा, टील, यह सब हो जाएगा अलौह खनिज में। तो 3 में इसका अंतर लिख लेंगे। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लौह अयस्क के प्रकार लिखे एवं भारत में लौह अयस्क किस किस राज्य में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लौह अयस्क के प्रकार बताइए और भारत में लौह अयस्क किस किस राज्य में पाया जाता है। तो उसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले कि भारत में लौह अयस्क के प्रकार निम्नलिखित है और भारत में लौह अयस्क निम्न राज्यों में पाया जाता है। पहले का देखेंगे लौह अयस्क के प्रकार, पहले का हेमाटाइट हो जाएगा, दूसरा का मैग्नेटाइट हो जाएगा, तीसरा का लिमोनाइट होगा और चौथा सीडोनाइट हो जाएगा। यानी लौह अयस्क के प्रकार होगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडोनाइट, ये लौह अयस्क के प्रकार हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देंगे, उत्तर देंगे कि भारत में लौह अयस्क निम्न राज्य में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे 1 नंबर पे कर्नाटक राज्य में लोहा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में लोहा पाया जाता है, उड़ीसा में लोहा पाया जाता है, गोवा में लोहा पाया जाता है और झारखंड राज्य में लोहा पाया जाता है। ईटीसी और एक दो और राज्य में पाया जाता है लोहा, लेकिन 4-5 को याद करना है, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गोवा में और झारखंड में। तो बारीक बारीक से हम लोग देख लेंगे कि कर्नाटक में कितना लोहा पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है लोहा, उड़ीसा में, बारीक बारीक से सभी के देख लेंगे। तो पहले कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक यह देश के प्रथम राज्य है जहाँ लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है।
यह देश के 1/4 भाग पे लोहा पाया जाता है, यानी 25%। पूछेगा क्वेश्चन के कर्नाटक देश के कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है, तो 25% लोहा उत्पादन करता है। यह भारत के प्रथम राज्य है जहाँ लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है। कुछ जगह देख लेंगे, यानी कर्नाटक में कुछ जगह जहाँ जहाँ लोहा की मात्रा पाया जाता है, बाबा बुधन, बेलारी और उसके बाद कलाहांडी। 3 गो जगह ऐसा है कर्नाटक में जहाँ लोहा की मात्रा पाया जाता है, बाबा बुधन, बेलारी और कलाहांडी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है यह भारत के दूसरा राज्य है जहाँ लोहा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ है। यह देश के 1/5 भाग लोहा उत्पादन करता है। यह देश के 1/5 भाग लोहा उत्पादन करता है। यह 20% लोहा उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह देखेंगे, दानपेड़ा, बैलाडीला और दुर्ग, ये सब जगह है। दानपेड़ा और बैलाडीला और दुर्ग यह जगह है जहाँ लोहा की मात्रा पाया जाता है, जो सभी तीनों जगह छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे, तो उड़ीसा यह देश के तीसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा यह देश के तीसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, जो देश का 19% लोहा उत्पादन करता है, जो देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। और उड़ीसा में कुछ जगह देख लेंगे, जैसे बादाम पहाड़ के नाम है बादाम पहाड़, उड़ीसा में है जहाँ लोहा की मात्रा पाया जाता है। और मयूरगंज, 2 ऐसा जगह है उड़ीसा में जहाँ लोहा की मात्रा मिलता है। आगे देखेंगे गोवा यह देश के चौथा राज्य है। यह देश के चौथा राज्य जहाँ लोहा की मात्रा पाया जाता है, और यह देश के टोटल 16% लोहा उत्पादन करता है। गोवा में कुछ जगह देख लेंगे, जैसे सतारी, पोंडा, उसके बाद मार्मो गोवा। कभी पूछ देता है कि मर्मो गांव किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। तो 16% उत्पादन करता है गोवा। उसके बाद झारखंड में देखेंगे, झारखंड एकदम बढ़िया जगह है। झारखंड जो यह देश के 15% लोहा उत्पादन करता है, और यह देश के 5वां सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। यह देश के 5वां सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। और झारखंड में कुछ जगह है जहाँ पे अधिक मात्रा में लोहा देखने को मिलता है, जैसे सबसे ज्यादा धनबाद, पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा, सिंहभूम, सरायकेला, ये जगह झारखंड में स्थित है जहाँ लोहा की मात्रा पाया जाता है। उसके बाद कभी कभी आगे क्वेश्चन पूछ देता है कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। कभी कभी 2 नंबर पूछ देता है क्वेश्चन कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। तो पहले उत्तर देना है कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम निम्नलिखित है। उसके बाद लिख लेना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी, यानी दामोदर नदी घाटी में कोयला देखने को मिलता है। उसके बाद सोन नदी घाटी में कोयला देखने को मिलता है। उसके बाद महानदी घाटी में कोयला देखने को मिलता है। उसके बाद गोदावरी नदी घाटी, यानी गोदावरी नदी घाटी में कोयला देखने को मिलता है। ये गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम है, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। आप लोग को अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।